नमस्कार, मैं नीना आपका स्वागत करती हूँ अनदेखी अनसुनी कहानियों में। आज की कहानी है सच्चा प्यार। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी सुंदरता के कारण मेरी शादी एक अमीर और सफल बिजनेसमैन से हुई। पंडित जी ने पहले ही मेरे माता पिता को बताया था कि लड़का यूएस से 3 साल पहले ही दिल्ली आया है। उसकी एक छोटी बहन है जो अक्सर बीमार रहती है। इसलिए मेरे माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी उस लड़के से सादा तरीके से मंदिर में कर दी, जिसमें उसके कुछ बिजनेसमैन मित्र और एक दूर की मौसी आई थी। इस तरह मैं शादी के बाद अपने महल जैसे सुंदर घर में आ गई। सचमुच ऐसा सुंदर घर मैंने पहले नहीं देखा। मेरे पति सुधीर ने मेरा परिचय अपनी छोटी बहन से करवाया, जो कि 27-28 साल की एक बीमार सी लड़की थी, और कहा कि सुधा, ये अंजलि है। सुहागरात को कमरे में आकर सुधीर ने साफ शब्दों में कहा, सुधा, मेरी बहन को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना है। माता पिता के बाद मैं ही उसका सब कुछ हूँ। उसको दवाई से लेकर उसका हर काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। मैं चुपचाप वो सब सुनती रही। सोचा कि धीरे धीरे समय ही मैं सारा काम अंजलि का करूंगी, जिससे इनके काम का बोझ कम हो जाएगा और इनके पास बिजनेस और मेरे लिए भी कुछ समय निकल आएगा। परंतु यह तो मेरा भ्रम था। कुछ दिन में ही मुझे पता चल गया कि अंजलि के सारे काम, खाना बनाने से लेकर उसका छोटा छोटा काम भी सुधीर समय ही करते हैं। अब मैं घर में चारों तरफ घूमती और बोर होने लगी। मैंने नोटिस किया कि घर में कोई नौकर नहीं है, केवल एक ड्राइवर और माली है। वो भी बाहर ही रहते हैं घर से, सर्वेंट क्वार्टर में। इस तरह 2 महीने बीत गए। मेरे लिए घर में सब कुछ था। अलमारियां महंगी महंगी ड्रेसों से भरी हुई थी। पहने पहनने को महंगे महंगे आभूषण थे, लेकिन फिर भी मैं अकेली थी। मेरे पास खुशी नहीं थी। मेरे अंदर एक उदासी ने घर कर लिया था। रक्षाबंधन पर मैंने सुधीर से कहा कि मुझे अपने मेके जाना है, तो उन्होंने कहा ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैंने कहा नहीं, आप सुबह सुबह ही अंजलि से राखी बंधवाना, फिर हम दोनों कुछ समय के लिए अपने घर चले जाएंगे। इतना सुनकर वे क्रोध में आ गए और जोर से बोले, नहीं, तुम आज ही जाओ, और जब तुम्हारे मन करे तब ड्राइवर को फोन करना, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। उनका ये रूप देखकर मैं चुपचाप अपने मेके आ गई। मेके में जब अपनी माँ के पूछने पर उन्हें बताया कि घर में मेरे लिए तो सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुधीर ही मेरे पास नहीं है, तो माँ ने कहा, तेरे पास सब कुछ तो है, और तुझे क्या चाहिए। इस तरह 1-2 दिन बाद मैं वापस उस सोने के पिंजरे में आ गई। एक दिन कपड़े धोते समय माँ मुझे सुधीर की जेब से 2 इंग्लिश मूवी की टिकट मिली। मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये ऐसी फिल्म कोई भाई अपनी बहन के साथ नहीं देख सकता। अब मेरे मन में उथल पुथल सी मच गई। अजीब अजीब विचार आने लगे। बहुत सोच समझ कर एक दिन सुधीर को मैंने मेके का कहकर घर से निकल पड़ी, परंतु घर न जाकर वापस उसी सोने के पिंजरे जैसे महल में आ गई।
उस समय सुधीर और अंजलि घर पर नहीं थे। शायद सुधीर डॉक्टर के पास गए थे अंजलि को लेकर, परंतु मेरे पास तो दूसरी चाबी थी घर की। मैं जाके चुपचाप अंजलि के बेडरूम में अलमारी के पीछे छुप गई। शाम को जब सुधीर और अंजलि घर आए तो वो खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी आवाज उनके बेडरूम तक आ रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था आज मैं घर नहीं हूँ। बेडरूम में आते ही सुधीर ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। नाचने के लिए अंजलि को बुलाने लगे, परंतु अंजलि ने मना कर दिया। तो सुधीर भी उसके पास चले आए, उसकी गोद में सिर रखकर लेट गए। अंजलि प्यार से उनके बालों को सहलाने लगी। सुधीर ने धीरे से अंजलि को कहा, आज फिर तुम पहले की तरह सज कर आओ, मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ। पहले तो अंजलि ने मना किया और मैं शर्मा गई, लेकिन फिर कुछ सोच कर उठकर चली गई। सुधीर भी खुशी खुशी कमरे में कैंडल्स जलाने लगे। चारों तरफ कमरा खुशबूदार कैंडल से महकने लगा। गुलदस्ते से फूलों को निकालकर उस फूलों की पंखुड़ियां बेड पर सजाने लगे। तब तक अंजलि दुल्हन के रूप में उनके तरफ आ रही थी। मैंने देखा, मैं तो जैसे पागल ही हो गई। सुधीर पागलों की तरह उसे गले लगाने लगे और चूमने लगे। मैं फ्रीज हो चुकी थी, मेरे हाथ पांव में जान ही नहीं थी। यह सब देखकर सुधीर ने कहा, अंजलि, यह तुमने मुझे किस कशमकश में फंसा दिया। अंजलि ने उनके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा कि तुम सिर्फ अपने बारे में कह रहे हो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी बहन बनकर रह रही हूँ। क्योंकि यदि यहाँ किसी को भी यह पता चलता कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो कौन तुम्हें अपनी पढ़ी लिखी और सुंदर बेटी देता, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बिजनेस भी संभाल लेगी। जितना मैंने सुधा को देखा है, उसमें ये सारे गुण हैं। आज से 3 साल पहले जब मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि मुझे कैंसर है और मेरा बचना मुश्किल है, मेरे माता पिता के स्वर्गवास के बाद तुमने ही तो मुझे संभाला था। तुमने ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाया था। मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसके बाद मेरे गम में तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं दिल्ली आकर लड़की ढूंढने लगी। यूएस का सारा बिजनेस मैंने बंद कर दिया और लड़की मिली भी सुधा के रूप में, जो कि एक योग्य लड़की है। इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे और सुधा के नाम कर दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कि सुधा तुम्हें संभाल लेगी। वह एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। इतना सब सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं भारी कदमों से उन दोनों के सामने आ गई। मेरी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर वे सब समझ गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, मैं भागकर अंजलि दीदी के पांव में सिर रखकर सुबकने लगी। अंजलि ने भी उठाकर मुझे गले लगा लिया। 1 महीना तक मैंने और सुधीर ने मिलकर अंजलि दीदी का ध्यान रखा, लेकिन होली को कौन डाल सकता था। 1 महीने बाद हमारे बीच से अंजलि दीदी चली गई। धीरे धीरे सुधीर भी दोबारा से बिजनेस
और मेरे में इंटरेस्ट लेने लगे। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। हमारी बेटी भी अब 2 साल की है, जिसका नाम हमने अंजलि रखा है, बहुत प्यार से, ताकि हम कभी भी उन्हें भूल ना सकें। वो हमारी यादों में, हमारी आत्मा में बस जाते हैं ऐसे लोग जो इतना पवित्र प्रेम करते हैं। यदि आपको ये कहानी मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके रूबरू हो सकूं।